Assalamu alaikum everyone, welcome to Aisha Smart Zone, welcome to another important topic. So let's start our today's discussion. देखिए, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं ली तो आपने उन वीडियोस को लाजमी लेना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो, आपको तमाम बातें अच्छे से समझ आएँ. सो यहाँ पर हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. देखिए, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये था, explain how we can develop a static dynamic वेबसाइट यूजिंग द जावास्क्रिप्ट. हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू किस तरह से एक स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं. सो यहाँ पर मैंने आपको स्टैटिक और डायनामिक पहले ही बता दिया था किस तरह की वेबसाइट्स होती हैं. टू डेवलप द डायनामिक वेबसाइट यूजिंग द जावास्क्रिप्ट यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स. प्लेन लेआउट द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट. सबसे पहले आपके पास लेआउट आपने रेडी करना है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेआउट रेडी कर लेती हूँ कि यहाँ पर मेरी वेबसाइट का बैनर होगा, यहाँ पर मेरी वेबसाइट का बैनर होगा जिसके अंदर मैं अपना लोगो लगाऊंगी. उसके अलावा मैं कुछ और डिटेल्स डालूंगी. डायनामिक वेब पेजेस अगर मैं रेडी कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर उन पेजेस के कंटेंट डालूंगी ताकि जो बंदा जहाँ पर क्लिक करे वो उस साइट पर पहुँच जाए. उसके बाद मैं बताऊँगी यहाँ पर मैं अपनी इमेज लगाऊँगी, कोई जो भी मैं लगाना चाहती हूँ. उसके बाद मैं बताऊँगी कि यहाँ पर मैं उस इमेज के बारे में लिखूँगी और देन मैं यहाँ पर बताऊँगी कि मैं अपना फुटर लगाऊँगी. इस तरह से आपने अपना एक लेआउट रेडी कर लेना है. ठीक है, इस चीज़ को कहेंगे हम लेआउट रेडी करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक लेआउट रेडी कर लेना है. राइट HTML कोड टू क्रिएट द स्ट्रक्चर. अभी हमने पढ़ा था कि HTML किस काम के लिए यूज़ की जाती है, स्ट्रक्चर के लिए यूज़ की जाती है. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना HTML का स्ट्रक्चर रेडी कर लेंगे. ठीक है, दीवार खड़ी कर लेंगे एक अपना इस तरह का. ये जो मैंने बता दिया कि यहाँ पर हमारा बैनर होगा, ये हमारी इमेज होगी, यहाँ पर हम उसके बारे में लिखेंगे, यहाँ मेरा फुटर होगा. तो ये सारा हमने स्ट्रक्चर एक रेडी कर लेना है कोडिंग के ज़रिए HTML के अंदर. देन हमने इसको स्टाइलिंग ऐड करनी है. इसके अंदर स्टाइलिंग के लिए भी मैंने आपको बता दिया था. स्टाइलिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, CSS हम यूज़ करेंगे फॉर स्टाइलिंग. नेक्स्ट हम करेंगे ऐड इमेज टू द मल्टी एलिमेंट्स एंड एनहांस द वेबसाइट विजुअल अपील. अगर हम वेबसाइट को मज़ीद अच्छा बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इमेजेस को ऐड करेंगे ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आए. तो हम इमेजेस ऐड कर देंगे. देन यूज़ द जावास्क्रिप्ट टू क्रिएट द इंटरेक्टिव एलिमेंट्स एंड डायनामिक कंटेंट. अब हम उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे. जावास्क्रिप्ट का यूज़ किस तरह से करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि यहाँ पर मैंने डाउनलोड का कोई बटन लगाया है, डाउनलोड, और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरी फ़ाइल डाउनलोड हो जाए. या फिर अगर मैंने लगाया है यहाँ पर बटन फॉर मोर, तो जैसे ही कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करे तो वो फॉर मोर के पेज के ऊपर चला जाए और वहाँ पर उसको मज़ीद उस चीज़ की डिटेल्स मिलें. या ये मैंने इमेज लगाई है तो इसके बारे में मैंने एक लिखा हुआ है कि फॉर मोर डिटेल्स. तो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको इस पूरी इमेज की मज़ीद पूरी डिटेल मिले, एक पूरा पेज खुल जाए जिसके ऊपर आपको इसकी सारी डिटेल नज़र आ रही है. ठीक है, तो इस तरह की डायनामिक, इस तरह की बिहेवियर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे डायनामिक कंटेंट के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट द वेबसाइट एंड अपलोड इट ऑन द. अब हम वेबसाइट को अपनी टेस्ट करेंगे कि क्या हमारी वेबसाइट बिल्कुल ठीक बनी है, रिस्पॉन्सिव है, यानी हम मोबाइल की स्क्रीन पर वो ख़राब ना नज़र आए. या फिर अगर हम उसको लैपटॉप पे देख रहे हैं तो वो पूरी हमें प्रॉपर नज़र आ रही है, लेकिन हम अगर मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं तो वो बिल्कुल हमें नज़र नहीं आ रही, कुछ चीज़ें छुप रही हैं, कुछ नज़र आ रही हैं. इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होनी चाहिए. रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होगा कि आपकी वेबसाइट आपको मोबाइल के कंटेंट के ऊपर भी वैसी ही नज़र आए जैसी आपने बनाई है. ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपने देख लेनी है. ये 5 स्टेप्स हैं, बहुत इजी वे में मैंने आपको समझा दिया. आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लिस्ट द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर द डेवलपिंग डायनामिक स्टैटिक WW. अब नेम ऑफ द टेक्नोलॉजीज़ के नेम लिखने हैं जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर डेवलपिंग डायनामिक स्टैटिक वेबसाइट्स. अब इनके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होता है. सबसे पहले HTML यूज़ होती है, दैन हम CSS का इस्तेमाल करते हैं, दैन हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करते हैं, IDEs मीन टेक्स्ट एडिटर होते हैं जो कि हम कोडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, इनको हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी कहेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. नेक्स्ट हमारे पास है वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी हम इस्तेमाल करते हैं. तो ये सारे टूल्स हैं जो कि हम एक वेबसाइट को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो आपको इनको फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए. HTML हमारी स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज होती है जिसके ऊपर हम स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, वो चीज़ होती है. उसके बाद CSS हमारी स्टाइलिंग के लिए होती है. जावास्क्रिप्ट हमारी बिहेवियर पे काम करती है, डायनामिक बिहेवियर के लिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट हम टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए. जैसे आपको कुछ लिखने के लिए ये मुझे पेज चाहिए ना, दिस वन इज़ माई एडिटर, तो इसी तरह आपको कोडिंग करने के लिए जो एडिटर चाहिए होगा उसको हम IDEs बोलेंगे. ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. सो आपने ये नाम अच्छे से रेडी कर लेने हैं. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़. थैंक यू.